बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक इंडक्शन मीन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। तो जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फोर्स के वजह से प्रोड्यूस होता है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड द कॉलम्स लॉ। कॉलम लॉ में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. Means we can write for two charges, one is Q and second is Q1. Electrostatic force is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 over R square into R unit vector या R vector over R magnitude. So this is the basically Coulomb's force on a charge Q located at distance R due to charge Q1. And if the charges are moving with constant velocity V and V1, यानी charge Q की velocity V है, charge Q1 की velocity V1 है, then an additional magnetic force Fm is exerted on Q by Q1. तो जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होती है Q के ऊपर Q1 की वजह से, इसी तरह अगर दोनों चार्जेस मूव कर रहे हो विद वेलोसिटी v एंड v1 तो एक एडिशनल मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी Q के ऊपर ड्यू टू Q1। तो क्या होगी Fm is equal to mu naught over 4 pi Q1 over R square V cross V1 cross R over R मैग्नीट्यूड। इसमें V जो वेलोसिटी है ये चार्ज Q की है और V1 वेलोसिटी चार्ज Q1 की है। इसके अंदर म्यू नॉट ओवर 4 पाई वही रोल प्ले करता है जो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर रोल प्ले करता है। और म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁷ न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो अगर ये वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मालूम हो और हम इससे इक्वेशन 2 को रीराइट करते हैं इन अनदर फॉर्म, Fm is equal to mu naught over 4 pi Q1 over R square V cross V1 cross R over R square। R की बजाय हम यहाँ पे एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं B। क्या है B? किसके बराबर है? mu naught over 4 pi Q1 over R square V1 R cross R over R। इसकी जगह हम B लिख देते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन जाएगी Fm is equal to QV cross V। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो इसके अंदर B क्या हुआ? म्यू नॉट ओवर 4 पाई Q1 ओवर R स्क्वायर V1 क्रॉस R ओवर R मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड कैसे कह सकते हैं आप इसको। एंड इफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट then the total force on the moving charge is given by sum of the two forces Fe and Fm। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है तो टोटल फोर्स फिर क्या होगी? सम ऑफ द टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। वो किसके बराबर होगी? Fe प्लस Fm। एंड Fe की वैल्यू QE होती है और Fm की वैल्यू अभी हमने पढ़ी QV क्रॉस भी होती है, दोनों में Q कॉमन आ जाएगा तो ये लिखी जाएगी Q into E plus V plus V। ये क्वेश्चन नंबर 6 बनेगी। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स। क्या कहलाती है? लॉरेंट्ज फोर्स कहलाती है। एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? इसके अंदर वेलोसिटी भी आ जाती है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ज्यादा सिंपलर थी, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के अंदर वेलोसिटी भी आ जाती है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है। लेकिन इनमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि बोथ डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्स ऑफ द देयर सेपरेशन।
यानी सिमिलरिटीज आर दैट बोथ फोर्सेस डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। पहले की आप लोगों ने रिफ्लेक्ट कर दो। एंड द डायमेंशन ऑफ, जब एक और क्वांटिटी हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इसकी डायमेंशन क्या होती है? इनवर्स स्क्वायर्ड वेलोसिटी की होती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को इक्वल टू 1/c स्क्वायर। c इसमें क्या होती है? 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और c इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अगर हम ये वैल्यू यूज करते हैं तो हमारे पास जो बन जाती है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज 1/4 pi epsilon naught q q1/r² v/c क्रॉस v1/c क्रॉस r ओवर r। और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बन जाती है दैट इज v1/c क्रॉस e/c। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन के दरमियान। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।